अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और लास्ट व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो मैंने उम्रा का आप सब लोगों के साथ शेयर किया था। और थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे भी इतनी दुआएं दी और मुझे जो है वो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि आप हमारे लिए भी दुआ करना। तो मैंने आप सब लोगों के लिए भी दुआ की है, बस अल्लाह ताला जो है उसको कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। उम्रा हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ था और माँ बाबा जो है ना हमारा वेट भी कर रहे थे। बस हम लोग आए थे यहाँ पर क्लॉक टावर शॉर्ट से टाइम के लिए और ये व्लॉग बहुत स्पेशल, आप लोगों ने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एनीवेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और हम लोगों को तकरीबन जो है ना वो 20 to 25 मिनट ना सिर्फ बाहर से अंदर क्लॉक टावर के अंदर जाने में ही लग गए थे। और यहाँ पर एक कितना प्यारा बेबी था ना, तो मैंने सोचा मैं कैप्चर करके आप सब लोगों को दिखाती हूँ। खैर अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे थे और यकीन करें यहाँ पर व्लॉग बनाना भी इतना ज़्यादा मुश्किल था ना, क्योंकि सब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रश था। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग के अंदर ना मैं आप लोगों के साथ क्लॉक टावर की कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ से जो है ना वो एक शॉर्ट सा व्लॉग बनाया है। बट आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। बस यहाँ पर हम लोग किसी तरह जो है ना वो भी अंदर आ ही गए थे और अंदर आने के बाद भी ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रश था। इवन कि मैं बार बार कैमरा ऑफ कर देती थी क्योंकि व्लॉग जो है वो ठीक से बन ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं अंदर से भी जो है ना वो थोड़ा सा क्लॉक टावर दिखाती हूँ। और जो मैंने अपनी वीडियो में कैप्चर किया है तो बहुत थोड़ा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें देखने वाला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा मॉल है और यहाँ पर जो है ना आप लोगों को हर एक चीज़ मिलेगी। अगर आप लोग उम्रा पर आए और आप लोगों को कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी है ना, तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप लोगों को यहाँ से नहीं मिल सकती। हर तरह की ब्रांड, हर तरह के कपड़े, जूते, अबाया, हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ से इजीली मिल सकती है। आप लोगों को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो है ना वो एक और मज़े की चीज़ कि इतनी सारी मज़े की ऑफ़र्स लगी हुई थी ना, मतलब कपड़ों पर, परफ्यूम्स पर, बैग्स पर। आप लोग चाहें तो यहाँ पर आके देख भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर जो है ना वो ऑफ लगा हुआ था। तो आप लोगों को इतनी खूबसूरत और अच्छी ब्रांडेड चीज़ें जो है ना वो ऑफ़र में मिल जाएंगी। तो आप लोग जब उम्रा करने आए तो क्लॉक टावर का विजिट लाजमी करें। यहाँ पर आप लोगों को बहुत कमाल कमाल की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी मिलेंगी जो कि हैं भी ब्रांडेड और दूसरा है कि उनमें ऑफ भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी जो है ना वो इनके पास परफ्यूम्स थी, इसके ऊपर भी जो वो ऑफ लगा हुआ था, बहुत अच्छी। लाइक आप लोग 2 खरीदें तो उसके साथ में 1 फ्री, या फिर इस तरह से मतलब ऑफ चल रही थी और बहुत अच्छी थी। तो आप लोग ज़रूर आके विजिट करिएगा। आई होप कि आप सब लोगों को भी पसंद आएगी। और मेरा यहाँ पर दिल चाह रहा था कि मैं ज़्यादा सारी शॉपिंग कर लूँ। इतने प्यारे प्यारे बैग्स थे और इतनी प्यारी हील्स थी ना, और मुझे तो वैसे ही बैग्स और हील्स इतनी ज़्यादा पसंद है। अभी हम लोग जा रहे थे सेकंड फ्लोर पर और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे जो कितने प्यारे प्यारे कपड़े, यहाँ पर बहुत सारी काफ्तान और फस्तान वगैरह, तोप, हर एक तरह की चीज़ थी। तो जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो फिर आप लोग देखिएगा, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, जब हम लोग सेकंड फ्लोर पर आए ना तो अली कह रहा था कि उसको वॉशरूम जाना है, देन इसलिए हम लोग जो है ना वो ऊपर आए थे सेकंड फ्लोर पर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना वो लेफ्ट साइड में देखा कि यहाँ पर ना म्यूजियम था। उफ़ अल्लाह, मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं इस म्यूजियम को लाजमी विजिट करूँ, लेकिन बाबा लोग भी वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा टाइम जो है ना वो हम लोग निकाल के लाजमी विजिट करते हैं। तो पहले मैंने अली से कहा कि तुम पूछो कि यहाँ पर कोई एंट्री फीस वगैरह या म्यूजियम को विजिट करने की कोई फ़ीस है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्री है, आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद कोई अंदर है एक जगह, वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ आपको पे करना पड़ता है। तो फिर हम लोग अभी यहाँ पर जा रहे थे, हम लोग अभी यहाँ पर आए थे द इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ द प्रॉफिट्स बायोग्राफी। तो ये बहुत बहुत प्यारा माशाल्लाह से म्यूजियम था, इतना ज़बरदस्त म्यूजियम था ना, मैं आप लोगों को भी अंदर से भी दिखाती हूँ। यहाँ पर इतनी प्यारी चीज़ें थी ना, और यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कौन सी ही जगह में आ गई हूँ। इनकी एक अलग ही वाइब थी। और यहाँ पर गुलाफ़े काबा के साथ जो है ना वो उसके साथ कुछ बनी हुई चीज़ें थी, और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से फ्रेम्स थे गुलाफ़े काबा के और दूसरे भी सब लॉकेट्स वगैरह, ब्रेसलेट्स इस तरह के, जिसके अंदर जो है ना वो खाना काबा वगैरह मतलब इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी और बहुत बहुत प्यारी चीज़ें थी। और मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर लूँगी। यहाँ पर जो है ना वो बहुत सारे शो पीस भी थे लाइक हजर अस्वद के, और साथ में जो है वो खाना काबा के फ्रेम्स, और उसके साथ में क्लॉक्स वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें थी। जब आप लोग भी आएंगे ना यहाँ पर तो मक्का में, तो ज़रूर इसको विज़िट करिएगा। एंट्री फ़ी भी इसकी जो है ना वो नहीं है, कोई भी नहीं, आपको बिल्कुल फ्री में आप लोग ये म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से ये कितने प्यारे क्लॉक्स थे और बहुत
बहुत और प्यारी प्यारी चीज़ें थी और इनका थीम इतना प्यारा था ब्लैक कलर का, मतलब अंदर आने के बाद बिल्कुल एक अलग सी ही वाइब आ रही और थी। अभी तो यहाँ पर जो है ना वो लाइट्स चल रही थी और सामने शीशा था, लाइक मैं आप लोगों को डायरेक्ट नहीं दिखा पा रही, तो रियल में ये चीज़ें माशाल्लाह से और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। लाइक जो क्लॉक वगैरह थे ना, इस तरह की चीज़ें जो है वो 40-44 रियाल इस तरह की थी। बाकी जो बड़े शोपीस थे ना, ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लाइक 400 रियाल 300 रियाल इस तरह से। तो मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आप लोग खरीद भी सकते हैं। तो मैंने जो है ना वो पक्का सोचा था कि मैं जब पाकिस्तान भी जाऊँगी ना, वहाँ पर जो है ना मैं अपने लिए जो भी प्रेयर रूम बनाऊँगी ना, तो उसके अंदर मैं ख़रीद के लाज़मी ये चीज़ें रखूँगी। और मेरा इतना दिल चाह रहा था ना कि मैं अभी कुछ खरीदूँ, लेकिन मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि हम लोगों को ना सिर्फ जाना था वॉशरूम। तो हम लोग आए थे यहाँ पर और उसके बाद ना मेरा बैग मैं मामा के पास रखा ही जल्दी में, तो काश मेरा बैग मेरे पास होता तो मैं यहाँ से एक चीज़ तो लाज़मी खरीद कर जाती। तो इंशाल्लाह, बट कोई बात नहीं, मैं तो नेक्स्ट टाइम भी खरीद लूँगी, क्योंकि हम लोग तो माशाल्लाह से आते जाते ही रहते हैं। यहाँ पर ये देखें, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो लोग जिस तरह से मतलब जंग के दौरान या वैसे आम नॉर्मल रूटीन में जो कपड़े वगैरह पहनते थे सहाबा किराम जिस तरह से, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी और बहुत सारी पुराने ज़माने की चीज़ें उस टाइम के जो है वो चीज़ें वगैरह थी और बहुत प्यारे यहाँ पर बुक्स भी थी। लाइक इनके अंदर जो है ना वो बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह लिखी हुई थी, इस्लामिक स्टोरीज़ वगैरह, और जिस तरह की भी इस्लामिक बुक्स होती हैं वो यहाँ पर सारी पड़ी हुई थी। लेकिन ये बिल्कुल जो है ना वो अरबिक में लिखा हुआ था, तो इतनी ज़्यादा तो अरबिक मुझे भी नहीं आती है। अगर इनमें से कोई भी इंग्लिश या उर्दू में होती तो मैं शायद ज़रूर लेती। और यहाँ पर अभी जो है ना वो 2 फ्रेम्स थे, लाइक वो पेंटिंग्स थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने जो है ना वो सोच लिया था कि पक्का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ये लाज़मी खरीदूँगी। और ये 250-260 के अराउंड थी, ये 2 फ्रेम्स थे और एक 260 का था इस तरह से। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इंशाल्लाह मैं ये लाज़मी खरीदूँगी और स्पेशल अपने लिए जो एक रूम बनाऊँगी ना प्रेयर का, उस प्रेयर रूम उसके अंदर लगाऊँगी। और ये देखें, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी एक चीज़ दिखाती हूँ, ये भी सब जो है ना उसी टाइम की चीज़ें वगैरह है। यहाँ पर इस तरह से तीर वगैरह और साथ में जो है ना वो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है मामा भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बारीक और लंबा कपड़ा होता है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर लपेटते थे। और इस बारे में एक हदीस में आता है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि जब फतेह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह रंग का यानी काले रंग का इमामा पहना हुआ था। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा मेंबर देख रहे होंगे, इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्त के तने का सहारा लेकर खुतबा दिया करते थे। बाद में अंसार की एक औरत ने अर्जी की कि मेरे पास कारपेंटर है, यानी कि लकड़ी का काम करने वाला गुलाम है, अगर इजाज़त हो तो वो आपके लिए मिंबर बना दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और उस कारपेंटर ने लकड़ी का मिंबर बनाया जिसमें कुछ सीढ़ियाँ भी थीं। जब मिंबर तैयार हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया और मस्जिद में रख दिया गया। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। तो इसका जिक्र जो है ना वो हदीस बुखारी और मुस्लिम में भी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब तो मक्का और मदीना में जो मिंबर बना दिए गए हैं वो तो और भी ज़्यादा मतलब बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो न्यू डिज़ाइन में बना दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो लकड़ी के लाइक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो थे मिंबर वगैरह उस तरह की सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर बनी पड़ी हुई थी। तो अगर आप लोग उसको भी जो है ना वो ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आकर आप देखें और चाहें तो उसको ख़रीद भी लें। तो मैंने भी यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी और उसके बाद जो है ना यहाँ पर वाटर बॉटल वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें वगैरह थी जिसके ऊपर भी ना मतलब इस तरह से पेंटिंग वगैरह हुई हुई थी। तो बस हम लोगों ने जब वो सारा म्यूज़ियम विज़िट किया और उसके बाद हम लोग बाहर आए थे, यहाँ पर भी जो है ना बहुत प्यारे-प्यारे से डेकोरेशन पीस और साथ में जो है वो क्लॉक्स वगैरह जो है ना पड़ी हुई थी। और मुझे लगा था यहाँ पर भी मिरर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो नहीं था, तो हम लोग आसानी से देख पा रहे थे। तो हलीमा भी टच करके देख रही थी कि यहाँ पर शीशा नहीं लगा हुआ, हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। तो बस हमने यहाँ से सारी चीज़ें देखी और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना ये सब देख कर। अच्छा, एक और म्यूज़ियम भी अगर आप लोग वहाँ जाकर देखें ना, तो वहाँ पर तो आप लोगों को बाकायदा वो सब चीज़ें भी मिलेंगी जो मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो जंगें हुआ करती थी उस टाइम की जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं, वो सब चीज़ें कुछ पुरानी चीज़ें वहाँ पर जो है ना मौजूद हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। खैर वो मक्का मदीना दोनों में वो म्यूज़ियम मौजूद हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर भी जो है ना वो भी ज़रूर विज़िट करें। खैर बस हम लोगों ने यहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह विज़िट किया और अभी हम लोग जा रहे थे बाहर और बाबा की हमें कॉल्स आ रही है कि आप लोग कहाँ रह गए हो, आप लोग अभी तक आए नहीं। हमने कहा बस हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा जिसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। खैर हमने बाद में जाकर बाबा को भी बताया कि इस तरह से ना हम लोग म्यूज़ियम चले गए थे और हमने वहाँ पर थोड़ा सा विज़िट किया और सब हमने उनको बताया, तो बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे।
खैर हमने ये सारा विज़िट किया और यकीन करिए मुझे भी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मैंने ये सब कुछ देखा और कुछ स्टोरीज़ वगैरह भी हमें और जो है वो मिल गई थी। लाइक हमें और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा हो गया था कि अच्छा ये सब चीज़ें इस तरह से थी और सब स्टोरीज़ वगैरह भी हम लोगों ने जो है वहाँ पर पढ़ी। खैर उसके बाद हम लोग वापस से नीचे वाले फ्लोर पे आ गए थे और यहाँ पर जो है ना वो एक ब्रांड थी जिसके ऊपर इतना अच्छा ऑफ लगा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ और मैं इतना ज़्यादा पछता रही थी ना, मेरा बैग रह गया था मामा के पास क्योंकि हम लोगों को था कि हम लोग वॉशरूम जाएँगे और उसके बाद जल्दी से वापस आ जाएँगे। तो मैं अपना बैग जल्दी में मामा के पास रख गई और यहाँ पर एक ब्लूमिंग ब्रांड था, ओह माय गॉड! उसके ऊपर 70% तक ऑफ था और मुझे इतना दुःख हो रहा था कि मैं अपना मोबाइल सॉरी अपना बैग जो वो कैसे मामा के पास रख आई। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इतने प्यारे-प्यारे कपड़े थे ना। खैर कपड़े वगैरह तो मुझे नहीं खरीदने थे लेकिन यहाँ पर जो ज्वेलरी थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी और ज्वेलरी के अंदर जो है ना वो इतनी अच्छी ऑफ लगी थी ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खैर यहाँ पर भी जो है ना वो आप लोगों को हर तरह के कपड़े वगैरह मिल जाएँगे और काफ़ी अच्छी ऑफ थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप लोग खुद सोचें 70% तक ऑफ था। तो यहाँ पर जो अक्सर लोग जो है ना वो मुझसे रमज़ान व्लॉग्स के अंदर मैंने अपनी वो जो नमाज़ वाली चादर होती है ना वो मैंने दिखाई थी। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से ली है? वो भी आप लोगों को यहाँ से ईज़िली मिल जाएगी। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि ये 70% तक ऑफ लगा। एनीवेज़ ये वो कुछ ज्वेलरी थी जो कि ना बहुत प्यारी थी। मुझे यहाँ पर ये वाले बैंगल्स बहुत पसंद आए थे और ये वैसे भी जो है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा इनका ट्रेंड भी है। तो यकीन करें जो 50 की, 25 रियाल की, 30 रियाल की ज्वेलरी थी ना वो 10-15 रियाल में मिल रही थी और मैं इतना हैरान हो रही थी ना क्योंकि वैसे इन ब्रांड्स के इतने ज़्यादा प्राइस हाई है ना, मतलब यहाँ पर सब ज्वेलरी वगैरह इतनी ज़्यादा महँगी होती है। लेकिन खैर इसका ये फ़ायदा भी है ना कि इसका कलर नहीं उतरता, ये इस तरह से लोकल नहीं है बिल्कुल भी। वरना कुछ ज्वेलरीज़ होती हैं लाइक वो गोल्डन कलर में या सिल्वर कलर में, तो उनका कलर बहुत जल्दी ही जो है ना वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो हम लोग देख रहे थे कुछ परफ्यूम्स वगैरह क्योंकि अली गया हुआ था वॉशरूम में, तो हम लोग अकेले थे। हमने कहा कि चलो हम लोग थोड़ा-सा विज़िट कर लेते हैं। खैर उसके बाद हम लोग जा रहे थे बाहर और अब हम ये सोच रहे थे कि हम लोग बाहर जाएँगे तो वापस से उतना ही रश होगा। तो वहाँ माशाल्लाह से जो है ना वो रश, मुझे लग रहा था हम लोग गए तो उसके बाद रश और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लाइक हम लोगों को मतलब जब हम बाहर यहाँ पे वापस निकलने में हम लोगों को ना 15 मिनट लग गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ पर स्पेंड हो गया था। और अभी आप लोग देख भी सकते हैं कि सामने ही माशाल्लाह से जो है ना वो कितना ज़्यादा रश है और गेट के करीब तो इतना रश था ना, अली कह रहा था आप ही लगता है कोई कुछ बाँट रहा है। मैंने कहा कि नहीं, कोई कुछ भी नहीं बाँट रहा है, वैसे ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि लोग वहाँ से आ-जा जो रहे हैं। खैर उसके बाद हम लोग जा रहे थे अभी घर वापस और ये बना है मक्का का न्यू रिंग रोड, तो हम लोग आज यहाँ से वापस जा रहे थे क्योंकि इस जो है ना ये अभी कुछ टाइम ही हुआ है इसको कि ये खुला है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और यकीन करें हम इतना ज़्यादा थके हुए भी थे ना और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि हमने सुबह में खाया हुआ था और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया था। और उसके बाद जब क्लॉक टावर में भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ से कुछ खा लेते हैं, तो वहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई थी ऑर्डर देने के लिए और इतना रश। फिर हम लोग मक्का के रास्ते में जो अलबैक है यहाँ पर रुके, उसमें भी इतना रश था, इतना ज़्यादा। तो बाबा ने कहा कि खलास हम लोग जब वापस जा रहे होंगे ना जद्दा में जो अलबैक आएगा ना वहाँ पे रुक के आप लोग वहाँ से कुछ ले लेना। तो फिर हम लोग अभी यहाँ पर जद्दा पहुँचे और यहाँ का जो अलबैक था ना यहाँ पर भी रश तो था लेकिन रात काफ़ी हो चुकी हुई थी, उतना ज़्यादा रश नहीं था जितना मक्का में था। तो फिर बस अली रज़ा जो है ना वो फटाफट से लेकर आया अलबैक, हम लोगों ने लिया क्योंकि अभी किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि घर जाके जो है ना वो वापस से कोई खाना वगैरह बनाए। और बाबा की जो है ना वो तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो चुकी हुई थी क्योंकि ऑलरेडी वो डायलिसिस करवा कर गए हुए थे और फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो एक दिन का उनका स्टे था और नेक्स्ट डे में दोबारा से उनके डायलिसिस थे। तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और कुछ उम्रा भी किया था और अभी भी जो है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनका गला ख़राब हो गया फ़ौरन से। और बस फिर आप लोग दुआ करिएगा कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाएँ, आमीन। हम लोग बस फिर घर आए और घर आने के बाद इतनी ज़्यादा सख्त भूख लगी हुई थी ना, अली कह रहा था आप ही आज आप व्लॉग रहने दे, बस मुझे जल्दी से खाना खाने दे, आप ही आज आप व्लॉग रहने दे। मैंने कहा अच्छा बस मैं खोल रही हूँ, इतना सा वेट कर लूँ, उसी में मैं व्लॉग बना के एंड कर दूँगी। तो बस फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद जो है ना वो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट डे है मैंने यहाँ पर सबके लिए कहवा वगैरह बनाया क्योंकि तकरीबन सबका ही गला ख़राब हो गया हुआ था, मामा, हलीमा और बाबा, सब लोग ये तीनों जो है ना वो बीमार हो गए हैं। तो बस अल्लाह ताला जो है वो इनको सेहत दे, आमीन। और आप लोगों को पता है जब एक बार घर में वायरस आ जाता है ना तो बस फिर सब लोग ही बीमार हो जाते हैं। और उसके साथ में ना मैंने यहाँ पर बखूर वगैरह लगाई थी ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह ना
रहे। और उसके बाद ना मैंने हर्मल की धुनी जो होती है ना वो भी दी थी, क्योंकि उससे भी जो है ना वो घर की सारी जितनी भी ये नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती है, और उसके बाद फिर आप लोगों के बॉडी में लाइक अगर आप बीमार हो तो इससे देने से ना भी ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे तो बखूर की इतनी ज़्यादा आदत हो गई हुई है ना, लाइक घर के अंदर थोड़े सा भी कोई बीमार हो या कुछ भी तो मैं फ़ौरन बखूर देती हूँ। और मुझे शायद जो है ना वो अपनी फ्रेंड्स से ये आदत पड़ चुकी हुई है। मतलब हमारे मदरसे के अंदर भी और वैसे भी हमें बखूर देने की इतनी इतनी ज़्यादा आदत है ना, तो अब वही आदत मुझे घर में भी है। एनीवेज़ उसके बाद ना यहाँ पर रात में जो है ना वो अली का भी बहुत दिल चाह रहा था और हलीमा का भी। वो लोग कह रहे थे आप जो है ना वो कटलेट्स बना दें और साथ में राइस। तो मैंने फटाफट से वाइट राइस बनाया और इसके साथ में यहाँ पर जो है ना वो चिकन पोटैटो कटलेट्स बना रही थी, और इसकी कंप्लीट रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल में है। खैर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर इसके अंदर सारे साबित मसाले ऐड कर दिए, उसके साथ में रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज़ और साथ में अनियन, साबित धनिया और उसके साथ में ज़ीरा और कलौंजी, इस तरह की सब चीज़ें वगैरह ऐड कर दी थी। और इसमें बकदूनस जो है ना वो मैं लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है। और यहाँ पर मैंने फिर फ़ौरन से ब्रेड क्रम्स बनाए। इसके बगैर जो है ना वो हम लोगों को कटलेट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मामा कहती हैं कि कभी-कभी आप लोग बेसन लगा के फ्राई करके खाओ, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें ब्रेड क्रम्स के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर बस यहाँ पर जल्दी से जो है ना वो कटलेट्स वगैरह बनाए। और आज तो जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ घर की रूटीन भी और सब कुछ शेयर कर दिया। और आगे जो है वो माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है, तो फिर माशाल्लाह से आगे मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की रूटीन और सारे व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। मुझे कमेंट्स पे आए थे, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग वो भी जो है ना आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर बस हलीमा अली की फरमाइश थी, और छोटे भाई बहनों की फरमाइश बड़ी बहनें नहीं पूरी करेंगी तो कौन करेगा। खैर इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।